नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। जी हाँ, असली अशोक के औषधीय प्रयोगों के बारे में हम सभी आज जानेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जिस पेड़ के नीचे बैठने से शोक नहीं होता उसे अशोक कहते हैं, अर्थात जो स्त्रियों के सारे शोकों को दूर करने की शक्ति रखता है वही अशोक है। यह आम के पेड़ जैसा छायेदार वृक्ष होता है। इसके पत्ते 8 से 9 इंच लंबे और 2-2.5 इंच चौड़े होते हैं। इसके पत्ते शुरू में तांबे जैसे रंग के होते हैं, इसीलिए इसे ताम्र पल्लव भी कहते हैं। इसके नारंगी रंग के फूल वसंत ऋतु में आते हैं, जो बाद में लाल रंग के हो जाते हैं। संस्कृत में इसे हिमपुष्प, ताम्र पल्लव इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। सनातनी वैदिक लोग तो इस पेड़ को पवित्र एवं आदरणीय मानते ही हैं, किंतु बौद्ध भी इसे विशेष आदर की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म अशोक वृक्ष के नीचे हुआ था। अशोक के वृक्ष भारतवर्ष में सर्वत्र बाग बगीचों में तथा सड़कों के किनारे सुंदरता के लिए लगाए जाते हैं। अशोक की 2 किस्में जानी जाती हैं। पहले किस्म के अशोक की पंक्तियां राम फल के वृक्ष जैसी तथा दूसरे किस्म के अशोक की पत्तियां आम की पत्तियों जैसी, परंतु किनारों पर लहरदार होती हैं। औषधीय प्रयोग के लिए ज़्यादातर इसकी पहली किस्म का ही प्रयोग किया जाता है। दवा के रूप में अशोक की छाल, फूल तथा बीजों इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। चूँकि बागीचों में सजावट के लिए प्रयुक्त अशोक तथा असली अशोक के गुणों में बहुत अंतर होता है, इसीलिए ज़रूरी है कि औषधि के रूप में असली अशोक का ही प्रयोग किया जाए। असली अशोक की छाल स्वाद में कड़वी, बाहर से घुसर तथा भीतर से लाल रंग की होती है। छूने पर यह खुरदरी लगती है। आयुर्वेद के अनुसार अशोक का रस कसैला, कड़वा तथा ठंडी प्रकृति का होता है। यह रंग निखारने वाला, तृष्णा एवं उष्मानाशक तथा सूजन दूर करने वाला होता है। यह रक्त विकार, पेट के रोग, सभी प्रकार के प्रदर, बुखार, जोड़ों के दर्द तथा गर्भाशय की शिथिलता भी दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं किन किन रोगों को ये किस किस प्रकार से दूर करता है अगर आप प्रयोग करते हैं तो। सबसे पहले गर्भ स्थापना के लिए अशोक के 2 से 3 ग्राम फूल दही के साथ नियमित रूप से सेवन करते रहने से स्त्री का गर्भ स्थापित हो जाता है, यानी कि आप माँ बन सकते हैं। श्वेत प्रदर है अगर आपको, तो अशोक की छाल का चूर्ण और मिश्री समान मात्रा में मिलाकर गाय के दूध के साथ 1-1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार कुछ हफ्ते तक सेवन करते रहने से श्वेत प्रदर नष्ट हो जाता है। खूनी प्रदर में अशोक की छाल, सफ़ेद जीरा, दालचीनी और इलायची के बीज को उबालकर काढ़ा तैयार करें और छानकर दिन में 3 बार सेवन करें। खूनी प्रदर दूर हो जाएगा। योनि के ढीलेपन के लिए अशोक की छाल, बबूल की छाल, गुलर की छाल, माजू फल और फिटकिरी सभी को बराबर मात्रा में पीसकर 50 ग्राम चूर्ण को 400 मिलीलीटर पानी में उबाल लें। 100 मिलीलीटर शेष बचे तो उतार लें। इसे छानकर पिचकारी के माध्यम से रोज रात को योनि में डालें। फिर 1 घंटे के पश्चात मूत्र त्याग करें। कुछ ही दिनों के प्रयोग से योनि तंग यानी कि टाइट हो जाएगी। पेशाब करने में रुकावट आए तो अशोक के बीज पानी में पीसकर नियमित रूप से 2 चम्मच की मात्रा में पीने से मूत्र न आने की शिकायत और पथरी के कष्ट में आराम मिलता है। अगर आपको मुहासे और फोड़े फुंसियाँ हों तो अशोक की छाल का काढ़ा उबाल लें। गाढ़ा होने पर इसे ठंडा करके इसमें बराबर की मात्रा में सरसों का तेल मिला लें। इसे मुहासों, फोड़े फुंसियों पर लगाएं। इसके नियमित प्रयोग से वे दूर हो जाएंगे। मंद बुद्धि लोगों के लिए, यानी कि जो बुद्धिहीन हैं, वे अशोक की छाल और ब्राह्मी का चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाकर 1-1 चम्मच सुबह शाम 1 कप दूध के साथ नियमित रूप से कुछ महीनों तक सेवन करें। इससे बुद्धि का विकास होता है। अगर आपकी सांस फूलती है
तो पान में अशोक के बीजों का चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में चबाने से सांस फूलने की शिकायत में आराम मिलता है। अगर आपको खूनी बवासीर है तो अशोक की छाल और इसके फूलों को बराबर की मात्रा में लेकर रात्रि में 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें, सुबह पानी छान कर पी लें। इसी प्रकार सुबह भिगो कर रखी छाल और फूलों का पानी रात्रि में पीने से शीघ्र लाभ मिलता है। अशोक की छाल का 40 से 50 मिलीलीटर काढ़ा पिलाने से खूनी बवासीर में खून का बहना बंद हो जाता है। अगर आपको श्वास की प्रॉब्लम है तो अशोक के बीजों के चूर्ण की मात्रा 1 चावल भर 6 से 7 बार पान के बीड़े में रखकर खिलाने से श्वास रोग में लाभ होता है। अगर आप त्वचा को सुंदर और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो अशोक की छाल के रस में सरसों को पीसकर छाया में सुखा लें। उसके बाद जब इस लेप को लगाना हो तब सरसों को इसकी छाल के रस में ही पीसकर त्वचा पर लगाएं, इससे रंग निखरता है। वमन यानी कि उल्टी हो रही है तो अशोक के फूलों को जल में पीसकर स्तनों पर लेप करके दूध पिलाने से स्तनों का दूध पीने के कारण होने वाले बच्चों की उल्टी रुक जाती है। अगर आपको रक्तातिसार है तो अशोक के 3 से 4 ग्राम फूलों को जल में पीसकर पिलाने से रक्तातिसार में लाभ होता है। मासिक धर्म में खून अगर अधिक बह रहा है तो अशोक की छाल 80 ग्राम और 80 ग्राम दूध को डालकर चौगुने पानी में तब तक पकाएं जब तक 1/4 पानी शेष न रह जाए। उसके बाद छानकर स्त्री को सुबह शाम पिलाएं। इस दूध का मासिक धर्म के चौथे दिन से तब तक सेवन करना चाहिए जब तक खून का बहना बंद न हो जाता हो। अगर आपको स्वप्न दोष की प्रॉब्लम है तो स्त्रियों के स्वप्न दोष में 20 ग्राम अशोक की छाल कूटकर 250 ग्राम पानी में पकाएं। 30 ग्राम शेष रहने पर इसमें 6 ग्राम शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से लाभ होता है। पथरी, जी हाँ, पथरी के रोग से अगर आप ग्रसित हैं तो अशोक के 1 से 2 ग्राम बीज को पानी में पीसकर नियमित रूप से 2 चम्मच की मात्रा में पिलाने से मूत्र न आने की शिकायत और पथरी के कष्ट में आराम मिलता है। अस्थि भंग यानी कि हड्डी टूट गई हो तो अशोक की छाल का चूर्ण 6 ग्राम तथा दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से ऊपर से इसी का लेप करने से टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है और दर्द भी शांत हो जाता है। गर्भाशय की सूजन में अशोक की छाल 120 ग्राम, वरजटा, काली सारीवा, लाल चंदन, दारू हल्दी, मजीठ हर एक को 100-100 ग्राम की मात्रा में, छोटी इलायची के दाने और चंद्रपुट्टी प्रवाल भस्म 50-50 ग्राम, सहस्त्र पुट्टी अभ्रक भस्म 40 ग्राम, वंग भस्म और लौह भस्म 30-30 ग्राम तथा मकरध्वज गंधक जारित 10 ग्राम की मात्रा में लेकर सभी औषधियों को कूटकर छानकर चूर्ण तैयार कर लेते हैं। फिर इसमें क्रमशः खीरेटी, सेमल की छाल तथा गूलर की छाल के काढ़े में 3-3 खरल करके 1-1 ग्राम की गोलियां बनाकर छाया में सुखा लेते हैं। इसे 1 या 2 गोली की मात्रा में मिश्रित युक्त गाय के दूध के साथ सुबह शाम सेवन करना चाहिए। इसे लगभग 1 महीने तक सेवन करने से स्त्रियों के अनेकों रोगों में लाभ मिलता है। इससे गर्भाशय की सूजन, जलन, रक्त प्रदर, महावरी के विभिन्न विकार या प्रसव के बाद होने वाली दुर्बलता नष्ट हो जाती है। जरायु यानी कि गर्भाशय के किसी भी दोष में अशोक की छाल का चूर्ण 10 से 20 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन सुबह क्षीरपाक विधि यानी कि दूध में गर्म करके सेवन करने से अवश्य ही लाभ मिलता है। इससे गर्भाशय के साथ साथ अंडाशय भी शुद्ध और शक्तिशाली हो जाता है। मासिक धर्म का कष्ट के साथ आना इसमें बहुत ही लाभकारी होता है। अशोक की छाल 10 से 20 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन क्षीरपाक विधि यानी कि दूध में गर्म करके प्रतिदिन पिलाने से कष्ट रज यानी कि महावरी का कष्ट के साथ आना, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर इत्यादि रोग ठीक हो जाते हैं। यह गर्भाशय और अंडाशय में उत्तेजना पैदा करती है और उन्हें पूर्ण रूप से सक्षम बनाती है। खूनी अतिसार 100 से 200 ग्राम
अशोक की छाल के चूर्ण को दूध में पकाकर प्रतिदिन सुबह सेवन करने से रक्तातिसार की बीमारी समाप्त हो जाती है। मासिक धर्म संबंधी परेशानियों में अशोक की छाल 10 ग्राम को 250 ग्राम दूध में पकाकर सेवन करने से महावरी संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर आपको प्रदर रोग है तो अशोक की छाल को कूटकर पीसकर कपड़े से छान कर रख लें। इसे 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से सभी प्रकार के प्रदर में आराम मिलता है। अशोक की छाल के काढ़े को दूध में डालकर पका लें। इसे ठंडा करके स्त्री को उसके शक्ति के अनुसार पिलाने से प्रदर में बहुत ही लाभ मिलता है। लगभग 20 से 24 ग्राम अशोक की छाल लेकर इससे 8 गुने पानी के साथ पकाकर चतुर्थांश शेष काढ़ा बना लें और फिर 250 ग्राम दूध के साथ उबालकर रोगी को पिलाएं। इससे सभी तरह के प्रदर रोग मिट जाते हैं। अशोक की छाल को चावल के धोवन के पानी के साथ पीसकर छान लें। इसमें थोड़ी मात्रा में शुद्ध रसांजन और शहद डालकर पिएं। इससे सभी प्रकार के प्रदर में लाभ होता है। 2 ग्राम अशोक के बीज ताजे पानी के साथ ठंडाई की तरह पीसें। उसमें सही मात्रा में मिश्री मिलाकर रोगी को पिलाएं। इससे रक्त प्रदर, मूत्र आने में रुकावट, पथरी सभी में बहुत ही अधिक लाभ मिलता है। अशोक के फूलों यानी कि पुष्पों का रस शहद में मिलाकर पीने से प्रदर में आराम मिलता है। अशोक की छाल के काढ़े में वसा पंचांग का चूर्ण 2 ग्राम, शहद 2 ग्राम चम्मच मिलाकर पीने से रक्त प्रदर में लाभ होता है। इसे दिन में 2 बार सेवन करना चाहिए। अशोक की छाल के काढ़े से योनि को धोएं तो इससे खून के बहाव को रोकने में सहायता मिलती है। इससे रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर तथा योनि की सड़न में भी लाभ होता है। अशोक के छाल का काढ़ा सफ़ेद फिटकिरी के चूर्ण में मिलाकर गुप्तांग यानी कि योनि में पिचकारी देने से दोनों प्रकार के प्रदर और उनकी विभिन्न बीमारियां मिट जाती हैं। अशोक और पुनर्नरवा मिश्रित काढ़े से योनि का प्रक्षालन करने से योनि की सूजन में लाभ होता है और खून का बहाव भी कम हो जाता है। इससे प्रदर रोग और योनि की सूजन भी मिट जाती है। 100 ग्राम अशोक की छाल और बबूल की छाल, 50-50 ग्राम लोंध्र की छाल और नीम के सूखे पत्ते को जैकूट यानी कि पीस करें और चौगुने पानी में गर्म कर लें। जब आधा पानी ही रह जाए तो इसे उतार कर छान लें। ठंडा होने पर बोतल में भर कर रख लें। इस काढ़े से योनि को धोएं। इससे प्रदर में फायदा होता है। अशोक की छाल 10 से 20 ग्राम की मात्रा में सुबह के समय चूर्ण बनाकर दूध में उबालकर सेवन करने से लाभ मिलता है। यह रक्त प्रदर, कष्टरज और श्वेत प्रदर इत्यादि दोषों से मुक्ति दिलाकर गर्भाशय और अंडाशय को पूर्ण सक्षम और सबल बना देता है। अशोक की छाल के 40 से 50 मिलीलीटर काढ़े को दूध में मिलाकर सुबह शाम पिलाने से श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर में लाभ होता है। अशोक की 3 ग्राम छाल को चावल के धोवन यानी कि चावल को धोने से प्राप्त हुए पानी में पीस लें। फिर छानकर इसमें 1 ग्राम रसौत और 1 चम्मच शहद मिलाकर नियमित रूप से सुबह शाम सेवन करें। इससे सभी प्रकार के प्रदर में लाभ होगा आपको। इस प्रयोग के साथ इसकी छाल के काढ़े में फिटकिरी मिलाकर योनि में इसकी पिचकारी लेनी चाहिए। अशोक के 2 से 3 ग्राम फूलों को जल में पीसकर पिलाने से रक्त प्रदर में लाभ होता है। इसके अंतर छाल का महीन चूर्ण 10 ग्राम, साठी चावल का चूर्ण 50 ग्राम, मिश्री का चूर्ण 10 ग्राम, शहद 3 ग्राम सुबह शाम सेवन करने से रक्त प्रदर में विशेष लाभ होता है। इसे दिन में आप 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं या यूं कहें सेवन कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि अशोक का पेड़ खास करके स्त्रियों के लिए कितना लाभकारी साबित होता है। ऐसी ही एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के मैं आप सभी के लिए आऊँगा अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।